ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस 2026 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए इसके हर एक टर्म को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -11। तो इस टर्म को सॉल्व करते हैं। इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है क्या? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। लेकिन ये तभी वैलिड है जब थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू में हो, मतलब कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है ये -11, क्या ये 0 से पाई के बीच में है? तो ये तो नेगेटिव है, तो निश्चित रूप से 0 से पाई के बीच में नहीं होगा। कहाँ पे है एक्चुअली? तो 11 को अगर हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन निकालना चाहे पाई के टर्म में, तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास होती है। तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं 3 पाई, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास आएगा, और 4 टाइम्स क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 12 के। तो मतलब ये जो 11 है हमारा 9 और 12 के बीच में होगा, मतलब 11 माइनस 4 पाई और माइनस 3 पाई के बीच में ही हमारा क्या होना चाहिए? 11। तो ये नंबर हमें पता चल गया कि कहाँ पे एग्जैक्टली। एक्चुअली अगर हम 3.5 पाई करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 3.5 पाई भी जो हमारा है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 9 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 10.5 आएगा, सॉरी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं इस लिमिट को, मतलब -4 पाई, -11 और -3.5 के बीच में है, ये पता चल गया। मतलब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, जहाँ पे ये 0 है, ठीक है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई और -4 पाई, ठीक है। तो हमारा जो ये -11 है वो कहीं पे इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे आसपास आएगा। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसका पोजीशन हमें पता चल गया। अब हम इसके ग्राफ को देख के आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो -11 आ रहा है वो कहीं इस साइड पे आएगा हमारा। ठीक है, और हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है कॉट थीटा का, जो मैंने अभी बताया कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, थीटा के इक्वल तभी होता है जब थीटा हमारा 0 टू पाई के बीच में हो, है ना। मतलब -11 पे जो है कॉट थीटा ये वैल्यू को अटेंड कर रहा है, तो सिमिलर वैल्यू ये अटेंड करेगा अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे, है ना, ये वाला पॉइंट। तो अगर मैं इसको बोल दूं थीटा, ठीक है, तो हमारा जो ये कॉट ऑफ -11 है दैट इज इक्वल टू ये कॉट थीटा, जो भी ये थीटा आएगा। अब हम इस थीटा को निकालेंगे, ये थीटा क्या है? इसको निकालने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों ग्राफ को हम कंपैरिजन करें तो ये वाला जो लेंथ है एग्जैक्टली सेम है इस वाले लेंथ के। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना है ये निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ -11, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन लेंथ के लिए तो ये 11 ही है। ठीक है, इस ठीक है, और यहाँ यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है? यहाँ से -4 पाई, डायरेक्शन है इसका नेगेटिव बट लेंथ वाइज ये 4 पाई ही है। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस हमारा आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ, जो कि इसके इक्वल है यहाँ पे, वो कितना आएगा? 4 पाई -11। तो मतलब ये जो हमारा यहाँ पे आएगा डिस्टेंस, ये पॉजिटिव वैल्यू है 4 पाई -11। तो हमारा थीटा क्या है? 4, मतलब कॉट ऑफ -11 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 4 पाई -11, ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो अब ये जो 4 पाई -11 है ये हमारा एग्जैक्टली 0 टू पाई के ही बीच में है, देख सकते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -11, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 4 पाई -11। ठीक है, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई -11।
तो हमने पहले टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में अगर पहले टर्म की वैल्यू हमें पता चल गया है, वो है 4 पाई माइनस 11। अब चलते हैं दूसरे टर्म पे। दूसरा टर्म तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये क्या है, 10 sin 2 cos इनवर्स 1/√2। हमें पता है कि cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो मतलब कि ये 45 डिग्री एंगल है। तो हम कह सकते हैं 10 sin 2 इंटू 45 डिग्री। 2 इंटू 45 डिग्री इज 90 डिग्री, तो 10 sin 90 डिग्री, 90 डिग्री 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 10 हो गई। तो यहाँ से हमारा इसका वैल्यू 10 आ गया। अब हम तीसरे टर्म पे चलते हैं। तो तीसरा टर्म है हमारा 10 टाइम्स sin 2 tan इनवर्स 2। अब यहाँ इसको हम दो ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी एक पहला ढंग बताता हूँ जो कि इजी है। तो 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो मैंने बोला कि इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है कि सिंपली हम tan इनवर्स 2 को अगर मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है, एज्यूम किया, तो हमारा ये sin 2 tan इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, sin 2 tan इनवर्स 2 दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता ही है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो 2 ऑफ sin tan इनवर्स 2, ठीक है, और cos tan इनवर्स 2 ये आ जाएगा। और हमें पता है कि tan इनवर्स को sin इनवर्स और cos इनवर्स में हम कैसे चेंज करेंगे। तो वो एक सिंपल सा मेथड होता है, जैसे कि हमें पता है कि tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, लेकिन समझने के लिए मैं बता देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो 2/1 हो गया। अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, तो हमारा ये थीटा है, ये 2/1, ये हमारा √5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा sin थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 2/√5, एंड cos थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, 1/√5। तो हम डायरेक्टली sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लग कर सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं। तो हमारा आ गया यहाँ पे 2 टाइम्स 2/√5 इंटू 1/√5। तो यहाँ से हमारा 4/5 आया। अब अगर इस वाले टर्म में मैं 4/5 पुट कर दूं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8। तो ये सिंपल वे है इसको कैलकुलेट करने का। एक और वे हो सकता है जिसमें हम tan इनवर्स 2 की जो है ना, उसकी डायरेक्ट फार्मूला लगा के उसको tan इनवर्स में चेंज करें, फिर tan इनवर्स को sin इनवर्स में, लेकिन वो मेरे ख्याल से लंबा हो जाएगा, ये इजी है। तो हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू 8 आ गया। अब तीनों टर्म की वैल्यू आ गई है, हम तीनों को ऐड करेंगे। तीनों टर्म की जो वैल्यू है कुछ इस तरह से आया है। पहला टर्म आया था 4 पाई-11, इसका 10 आया और इसका 8। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 पाई-11 प्लस 18, दैट इज 4 पाई प्लस 7। तो हमारा आंसर ये सी हो जाएगा।